जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रवि सक्सेना आप सबों को बीच में जो लूसेंट संकल्प यात्रा था उससे उसमें जो भारतीय राज्य व्यवस्था का एपिसोड चल रहा है, तो इसमें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। लगभग आप आराम से देखिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। कितना है तो 150 क्वेश्चन है। 150 कवर करेंगे। कितना तो राष्ट्रपति के बारे में चर्चा होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और अगर हिस्ट्री का अगर देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब का प्ले लिस्ट पे जाइए और यूट्यूब में वहाँ पास प्ले लिस्ट बना हुआ है। प्ले लिस्ट में जाइएगा तो हिस्ट्री का अलग से बना हुआ है और भारतीय राज्य व्यवस्था का अलग है। मतलब हर लूसेंट का सारा प्ले लिस्ट अलग अलग से सारे सब्जेक्ट का है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है जो देखिए डिस्प्ले पर देखिए। यहाँ पर क्या कर रहा है ना कि भारत की राष्ट्रपति की तुलना में निम्नलिखित में से किससे किससे करना सर्वाधिक उचित है। मतलब तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। तो एक का क्या होगा, ब्रिटेन के सम्राट से। दो में कह रहे भारत में कार्यकाल पालिका का अध्यक्ष कौन होता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर चाहें तो अब कुछ समय और बिता सकते हैं, और यहाँ पर कोशिश करेंगे कि फास्ट में बताने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर दो का आंसर क्या हो जाएगा, ए राष्ट्रपति। तीन में संघ के कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो तीन का आंसर क्या हो जाएगा, दो राष्ट्रपति में भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, चार का एक राज्य का प्रधान होता है। पांच में कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। पांच का ए। छह में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय संविधान के अनुसार संघ कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होता है, किसमें निहित होता है, तो छह का आंसर क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रपति पे में निहित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पास देखिए चलिए आगे देखते हैं। छह के बाद सात नंबर क्वेश्चन। सात नंबर क्वेश्चन क्या है जो देखिए, सात में क्या कर रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, तो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। सात का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आठ का यहाँ पर देखिए, आठ में क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख है, राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख होता है, तो आठ का आंसर दो होगा, राष्ट्रपति। नौ में कह रहे हैं भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति ही होता है। 10 में भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, यहाँ पर कौन सा आवश्यक योग्यता नहीं है। 10 का यहाँ पर चार हुआ, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं। ठीक है, उसके बाद 11 में कह रहा है कि 11 में कह रहा है क्या, तो यहाँ भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितना होना चाहिए, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कितना उम्र होना चाहिए तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो 11 का यहाँ पर 35 साल के अगर उम्र के हैं तभी आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम कहाँ तक होना चाहिए, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। इसका कोई सीमा निर्धारित नहीं है। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, पार मतलब कितना बार बन सकता है। 13 का आंसर, 13 का भी आंसर 12 और 13 का आंसर भी 4, कितनी बार भी बन सकता है। मतलब कोई इसका लिमिट नहीं है कि आप 2 बार अगर राष्ट्रपति बन गए हैं तो क्या होगा, खत्म नहीं, ये नहीं है। ठीक है, अब यहाँ 14 में करेंगे राष्ट्रपति निर्वाचन किस प्रकार से होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 अप्रत्यक्ष रूप से। 15 में क्या, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, 15 का 4, 15 के 4 समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, अब आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है जो देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद
जो है किसे निर्देशित किया जाता है, किसे निर्देशित किया जाता है? 16 का आंसर 4 होगा, उच्चतम न्यायालय। 17 में कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 3। 17 के 3 50 50, ठीक है। 18 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए निम्न से कौन सी बातें अयोग्यता मानी जाएगी? मतलब इसमें आयोग है, ठीक है, योग के बराबर नहीं है। 18 का आंसर 4। कह रहा है कि कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं हो। अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो कोई भी सरकारी या कोई भी ऐसा लाभ ना हो जिससे आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 19 में कह रहा है भारत के राष्ट्रपति चुनाव किया जा सकता है, मतलब किया जाता है किससे, किस तरह से? तो 19 का 2 एकल हस्ताक्षरीय मत पद्धति द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 20 में क्या है, जो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में देखे रखा है। 20 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संचालित किया जाता है। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 निर्वाचन आयोग द्वारा। 21 में भारत में किसके द्वारा चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? 21 का आंसर 4 हो जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको 150 क्वेश्चन को कवर करना है, ठीक है, 150 क्वेश्चन कवर करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 22 में क्या कर रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामलों किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो किसके पास? तो 22 के आंसर क्या हो जाएगा? 3 उच्चतम न्यायालय। 23 में कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया जाता है? किस अनुच्छेद में है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर 4 अनुच्छेद 71। अब यहाँ 24 में कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? मतलब कितने समय तक आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं जब राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ते हैं? तो यहाँ पर क्या है? 2 सप्ताह ही मिलता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? मतलब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है कितने वर्षों के लिए होता है? तो यहाँ 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? मतलब किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है। 26 के आंसर तो अनुच्छेद 56 के, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर 3, ठीक है। करे संसद के दोनों सदनों में निर्वाचन सदस्य और राज्य जो विधान सभाओं के निर्वाचन सदस्य है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पास 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो देखिए कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। 28 का आंसर 4। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। 29 में कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को जो है अपने उसका पद जो भी उनके पद पे जो रहता है उसको हटाने के लिए किस तरह से हटाया जाता है? तो वहाँ पास 4 होगा, संसद द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। आगे क्या है यहाँ पास 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पद से हटाने की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो यहाँ पर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का 4 संसद द्वारा महाभियोग, ठीक है। 31 में कह रहे संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर 3 संसद के किसी भी सदन में। 32 में राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है यहाँ पर 4 महाभियोग द्वारा, ठीक है। 33 में कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में देखते हैं। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 संविधान के अतिक्रमण करने पे, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति जो है अतिक्रमण करने लग गया तो उस स्थिति में क्या करता है? इस पे महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। 34 में क्या कर रहा है ना
कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। 35 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। तो 35 के आंसर क्या हो जाएगा, ए महाभियोग लगाने पर। 36 में कार्य पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति उनके पद से कौन हटा सकता है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 36 का आंसर 4, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जो देखिए कह रहे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 दिन के अंदर। 38 में क्या कर रहा है ना, 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में है। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो यहाँ पर 38 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। सदन के कुल सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्य अगर रह गया, 2/3 सदस्य अगर रह जाता है तो महाभियोग जारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भारत करेगी, भारत के राष्ट्रपति के कार्य अपनी अवधि की समाप्ति के लिए पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, मतलब भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी, मतलब अगर वो 5 साल के लिए चुने गए हैं तो उससे पहले भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, किस विधि द्वारा, तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, महाभियोग द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। 40 में कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में चुनाव की अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उनके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व कृतज्ञों की क्या संवैधानिकता होगी। तो यहाँ पर 40 का आंसर क्या हो जाएगा, 40 का आंसर 2, यह कृत विधि मान्य होंगे। ठीक है, अब 41 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की प्रक्रिया में कौन दोष नहीं है। 41 का आंसर क्या हो जाएगा, 41 का आंसर 3, 41 का आंसर 3। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकते हैं। मतलब कह रहा है कि 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध जो महाभियोग, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया तो 2/3 अगर वो भी साबित करते हैं तो महाभियोग का प्रक्रिया नहीं लगेगा और नहीं खत्म हो पाएगा सिर्फ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। चलिए देखिए 42 में, देखिए 42 में क्या कर रहे हैं कि 42 में क्या कर रहा है, जो देखिए 42 में कह रहा है कि राष्ट्रपति के लिए निम्नलिखित में कौन सा पद गोपनीयता की शपथ दिलाता है। गोपनीयता की शपथ दिलाता है 42 का, ये भारत का मुख्य न्यायाधीश। 43 में कह रहा है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीशों समझ शपथ ग्रहण करता है। तो यहाँ 43 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 अनुच्छेद 60। 44 में कह रहा है मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है। तो किसके समक्ष लेता है, 44 के आंसर 4, 44 के 4 हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने। ठीक है, अब यहाँ पे 45 में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों जो है देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार कौन ग्रहण करता है। तो यहाँ पर कौन करेगा, तो यहाँ पास 45 का आंसर 3 हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन, तो सर्वोच्च जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वहां पर संभालेंगे जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो या तो देश से बाहर जाने के बाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो देखिए 46 में कह रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग देना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। मतलब भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहते तो दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 भारत के
उपराष्ट्रपति को देंगे। किसको दे देंगे? तो यहाँ पर 47 में कह रहे राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को किसको देता है? तो यहाँ पर 47 का आंसर 3 होगा, लोकसभा अध्यक्ष को। कह रहे कि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो यहाँ पर कौन कर सकता है? 48 के 3 भारत के मुख्य न्यायाधीश। कह रहे कि राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाता है या तो उपराष्ट्रपति के दोनों पद अगर खाली हो जाने पे यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं? राष्ट्रपति के पद को यहाँ पर संभालते हैं। ठीक है, अब करें यदि मृत्यु या त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद को कार्यभार जो है कौन संभालेंगे? तो यहाँ पास 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर 2 उपराष्ट्रपति। मतलब जब राष्ट्रपति के पद खत्म होता है तो उपराष्ट्रपति जब जीवित रहेंगे तो उपराष्ट्रपति करेंगे, अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो क्या कौन करेंगे? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको फास्ट में क्वेश्चन कंप्लीट कराने के। ठीक है, अभी तक 50 नंबर क्वेश्चन अभी होने वाला है। ठीक है, चलिए अभी 150 क्वेश्चन है पढ़ना, अभी 100 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, अब कह रहे कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु तथा त्यागपत्र या पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को अब नहीं निभा सकते हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? मतलब अगर राष्ट्रपति अगर अपना कार्यभार नहीं संभाल पाए तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं कितने दिनों तक कर सकते हैं? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 4, ये 6 महीना तक ही कर सकते हैं। फिर यह क्या हो जाएगा? चुनाव शुरू हो जाएगा। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रपति के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे? मतलब राष्ट्रपति के पूर्व क्या थे? गृह मंत्री थे। 51 के आंसर 2 हो जाएगा, ज्ञानचैन सिंह। 52 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पूर्व निम्न से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? मतलब राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पूर्व जो है कौन जो व्यक्ति है उपराष्ट्रपति नहीं थे? यहाँ पर 52 के आंसर क्या हो जाएगा? 4, ज्ञानचैन सिंह। यहाँ पर 53 में भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? 53 का आंसर क्या होगा? 53 का 1, बी गिरी। अब यहाँ पर 54 में कह रहे सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति बनने वाले कौन व्यक्ति बन गए? तो 54 1, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति बने रहे। चलिए 54 के बाद हम देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या है वो देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो यहाँ पास 55 का आंसर ए हो जाएगा, बीबी गिरी। यहाँ पर 56 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति सर्वसम्मति संपत्ति के से चुने जाने के अभी तक एकमात्र उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर 56 का आंसर 4, नीलम संजीव रेड्डी। 57 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? यहाँ पर इसमें कौन जो है भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे? तो यहाँ पर चलिए 57 का आंसर क्या हो जाएगा? 57 का आंसर 4, सी राजगोपालाचारी। 58 में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो 58 का आंसर 2 हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 59 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? 59 का 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है लगातार राष्ट्रपति बने थे। आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो यहाँ पर 60 का आंसर क्या हो जाएगा? 60 का आंसर 4, अनुच्छेद 57। 61 में कह रहा है कि जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? मतलब भारत के राष्ट्रपति कौन थे जनता पार्टी के समय? 61 का आंसर 2, एन संजीव रेड्डी। ठीक है। 62 में कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु के
मृत्यु जो है कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी। मतलब यहाँ पर 62 का आंसर ये 3 हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे ऐसे प्रधान राष्ट्रपति हुए जो मतलब कार्यकाल के दौरान भी ही डॉक्टर जाकिर हुसैन को मृत्यु हो जाता है। 63 में कह रहे हैं कि भारतीय संघ परिरक्षा बलों के सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है। तो यहाँ पर 63 का आंसर 2 हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है। आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 में क्या कर रहा है ना, 64 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। भारत निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्ति नहीं करता है, तो किसे करता है। तो 64 का आंसर एक उपराष्ट्रपति को। 64 में कह रहा है कि 65 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है, किसकी नियुक्ति करता है। तो 65 का आंसर 4 हो जाएगा। उपयुक्त में सभी को, भारत के महान्यायवादी को, एक राज्य का राज्यपाल को, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण को कौन करता है, तो राष्ट्रपति यहाँ पर करते हैं, ठीक है। चलिए 66 में कह रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल को। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, 66 का आंसर 3 होगा, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। 67 में करेंगे निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता है। तो 67 का आंसर 1 होगा, लोकसभा अध्यक्ष। 68 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन सा अपने पद पर रह सकता है। तो यहाँ पर 68 का आंसर 3, राज्यपाल। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के कहने पर रह सकता है, ठीक है। अब कह रहे हैं 69 में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। यहाँ पर 69 का आंसर 2 योजना आयोग। यहाँ पर 70 में वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो 70 का आंसर 3 है, भारत के राष्ट्रपति। 71 में कह रहा है किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने के अधिकार किसे दिया जाता है। तो यहाँ पर 71 का एक राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। 72 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 72 का 4 12, ठीक है। 73 में करे भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्या है, 73 का आंसर 2, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। चलिए 74, अब देखते हैं 74 और 75। 74 और 75, 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने का अधिकार किसको है, तो किसको है। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा, 2, राष्ट्रपति को। 75 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, किस अनुच्छेद में। तो 75 का आंसर यहाँ पर देखिए, 75 का आंसर 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 143। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको 2 पार्टों में बांट देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में लगभग 75 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में तुरंत आपको बयान होकर मिलेगा, और हो सकता है ये आज ही 2 टाइम में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन इसमें हुआ, 75 क्वेश्चन अगले वीडियो में हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, यहीं तक लास्ट करते हैं।